दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील जोगी। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, चुनावों का मौसम चल रहा है, आप सब जानते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे कुछ लोकतंत्र के प्रहरी ऐसे हैं, कुछ खादीधारी ऐसे हैं जो एक बार चुनाव जीत कर जाते हैं तो न कभी क्षेत्र में आते हैं, न कभी वोटरों के फ़ोन उठाते हैं, न कभी उनका काम करते हैं और कभी पहुंच जाओ तो ऐसा लगता है एहसान करते हैं मिलने में भी। तो जनता बहुत रोष में होती है। तमाम ऐसी घटनाएं सुनाई देती हैं कि वो नेताजी दौरा करने गए और वहाँ जनता ने उन्हें दौड़ाया, भगाया, जूते फेंके, अंडे फेंके। ये घटनाएं आम हैं लोकतंत्र में। तो मैं एक व्यंग्य गीत पढ़ता हूँ, केवल उन भ्रष्ट नेताओं के लिए है जो इस तरह के काम करते हैं, जो चुन के आने के बाद जनता से बिल्कुल वास्ता नहीं रखते हैं। जो अच्छे सच्चे नेता हैं उनके लिए नहीं है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। लेकिन जो भ्रष्ट नेता हैं या खराब नेता हैं या जनता के कामों में रुचि न लेने वाले नेता हैं, उनके लिए जनता क्या कहती है एक गीत के माध्यम से सुने। कि जीत गया तो 5 साल तक मुंह भी नहीं दिखाया। जनता कह रही है कि जीत गया तो 5 साल तक मुंह भी नहीं दिखाया, हाथ जोड़ फिर वोट मांगने आया राम लुभाया, दरवाजे आया है देखो फिर वो झूठा नेता, कोई ढूंढ के लाओ जूता, कोई ढूंढ के लाओ जूता, कोई ढूंढ के लाओ जूता। एक एक नस में है इसके रची बसी गद्दारी, एक एक नस में है इसके रची बसी गद्दारी, कल तक टोपी पहने घूमा आज है भगवाधारी, दावा करता है कलयुग में ले आएगा त्रेता, कोई ढूंढ के लाओ जूता, कोई ढूंढ के लाओ जूता। पत्नी को सरपंच बनाकर सोया भाग्य जगाया, पत्नी को सरपंच बनाकर सोया भाग जगाया, ग्राम सभा की भूमि बेच दी फॉरेन टूर लगाया, अपना उल्लू सीधा रखा भाड़ में झोंकी जनता, कोई ढूंढ के लाओ जूता, कोई ढूंढ के लाओ जूता। 2.5 दर्जन केस दर्ज हैं 10 नंबर अपराधी, 2.5 दर्जन केस दर्ज हैं 10 नंबर अपराधी, पूरे 1 बरस या बंदा था तिहाड़ का कैदी, जेल पहुंचकर ढूंढ निकाला है संसद का रास्ता, कोई ढूंढ के लाओ जूता, कोई ढूंढ के लाओ जूता। आग लगाता है दंगों की लेकिन खुद बचता है, आग लगाता है दंगों की लेकिन खुद बचता है, वोट की खातिर नए नवेले चक्रव्यूह रचता है, कौरवों जैसा मन विचार हाथों में भगवत गीता, कोई ढूंढ के लाओ जूता, कोई ढूंढ के लाओ जूता। लूट छिनैती चोरी में भी इसका बंधा कमीशन, लूट छिनैती चोरी में भी इसका बंधा कमीशन, देश विरोधी पकड़े जाएं तो करता है अनशन, पिछले साल पुलिस वालों ने बीच सड़क पर सूता, कोई ढूंढ के लाओ जूता, कोई ढूंढ के लाओ जूता। 5 मंत्री बहनोई हैं 2 साले एमएलए, 5 मंत्री बहनोई हैं 2 साले एमएलए, मिडिल पास है खुद को लेकिन बतलाता है एमए, मिडिल पास है लेकिन खुद को बतलाता है एमए, इसको आंख दिखाए किसके अंदर इतना बूता, कोई ढूंढ के लाओ जूता, कोई ढूंढ के लाओ जूता, कोई ढूंढ के लाओ जूता। जीत गया तो 5 साल तक मुंह भी नहीं दिखाया, अरे जीत गया तो 5 साल तक मुंह भी नहीं दिखाया, हाथ जोड़ फिर वोट मांगने आया राम लुभाया, दरवाजे आया है देखो फिर वो झूठा नेता, कोई ढूंढ के लाओ जूता, 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 कोई ढूंढ के लाओ जूता। दोस्तों, ये जनता के कुछ मन भाव विचार हैं इससे नेताओं के लिए जो ऐसे काम करते हैं, जो अपराधी
प्रकृति के हैं, जो बहुत तरह के साम दाम दंड भेद रचते हैं, दंगों की साजिश रचते हैं, वोट पाने के लिए ना जाने क्या 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 करते हैं। ऐसे लोगों से जनता हमेशा दुखी रहती है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे व्यंग वाणों तक आप पहुंचते रहिए। इसी तरह जुड़िए मेरे चैनल से, जोगी जी वाह को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारी नई नई कविताएं सुनिए और मस्ती जिंदा रखिए, क्योंकि जो मस्त है, जिसकी मस्ती है, उसी की हस्ती है। नमस्कार, जय हिंद। जब मेरी पहली बार शादी हुई, टेंशन में मत रहो। देखो फिर आप, पहली बार शादी हुई, मैं पहली बार ससुराल गया तो बहुत सुंदर साली को देखा, बहुत सुंदर साली देखी तो सास से बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा क्यों पकड़ा। आनंद लेना। इतनी बेटियां बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, मैं इन सब का अभिनंदन करता हूं। मेरे घर नन्ही बेटी ने जन्म लिया तो मैंने कहा कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता। मैंने बहुत रंगों की कविताएं लिखी हैं, एक रंग ये भी दिखाता हूँ, जो लोग शायरी सुनने वाले, कविता सुनने वाले लोग हैं, उन तक भी पहुंचता हूँ कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सुना सुना रहता है जिसके घर में बेटी का होता। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। बेटी और बेटे में अंतर क्या होता है, मैं एक पंक्ति का अंतर बताता हूँ कि इस धरती पर मात्र शक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। क्या बात, वाह। हमने उन बेटियों को मारना जलाना शुरू कर दिया साहब। फिश के बच्चे ने फिश से पूछा कि माँ हम लोग पानी में क्यों रहते हैं, जमीन पर क्यों नहीं रहते। तो फिश ने कहा बेटा हम लोग फिश है ना, इसलिए पानी में रहते हैं, जमीन पर तो सेल्फिश रहते हैं। कई बार मैं कविताओं को पूजा की तरह लेता हूं। पूजा जैसी एक कविता का एक अंश सुनाता हूं, पहले आपको, मेरे ध्यान में आ गया मातृशक्ति को बैठे देखकर कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। तालियां कमजोर ना हो, अच्छी कविता जब भी हो तब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई है, जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई हैं, ऐस बन सौंदर्य से सारे जहां को जितलाई, सायना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। अरे मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, मां का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। पूरा इतिहास पढ़ता हूं एक बंद में, लंबी कविता है कि पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई, पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई हैं, पति के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई हैं। मूर्ख कालिदास ने विद्योतमा से बुद्धि पाई और एक रत्नावली ने राह तुलसी को दिखाई, गार्गी ने विद्वता से ज्ञान को आगे बढ़ाया और सीता ने जहां को धर्म पत्नी का बताया। एक राधा के बिना है कृष्ण का किस्सा अधूरा, भक्ति रस को प्राण देता एक मीरा का तबूरा। सरस्वती जी आज जग में ज्ञान की देवी बनी है, लक्ष्मी जी सारी दुनिया के कुबेरों पर तनी है और दुर्गा शक्ति का वरदान बनकर छा रही है। बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही हैं। बेटियां धरती का गौरव है, गुणों की खान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। हम घर की महिलाओं का, बेटियों का, बच्चियों का सम्मान करें, तब कहीं हमारे घरों में खुशहाली आती है। सरदार से पूछा क्या पढ़ना है, तो इसने कहा ये भी बेकार ही पढ़े। ये तो चाहता ही नहीं कि मैं कुछ अच्छा करूं। सरदार का मामला बड़ा खतरनाक है। हाँ, घड़ी तो नहीं, हमें वो हाथ दिखा रहा जिसमें घड़ी नहीं। कमाल का सरदार है, मैं आपको बता, कमाल का सरदार। ये प्रताप फौजदार जैन भाई, रात को 12 बजे ये आदमी, रात को 12 बजे ये आदमी खिड़की पे खड़ा हो गया और खिड़की पे खड़े होकर रात को 12 बजे जो कविता लिखी, उससे बढ़िया कविता नहीं हो सकती साहब। आनंद की रात को 12 बजे क्या लिखा, रात को 12 बजे खिड़की से सड़क पर देखा तो सड़क पर कोई नहीं। क्या बढ़िया कविता है। अगली लाइन पे ठा के देना,
बोले रात को 12 बजे खिड़की से सड़क पर देखा तो सड़क पर कोई नहीं था, और सड़क पर जाकर देखा तो खिड़की पर कोई नहीं।